हाँ, डायरेक्टेड टूवर्ड्स सेंटर ऑफ सर्कल। तो आप कहेंगे सर कुछ सुना हुआ लग रहा है, डेफिनेटली सुना हुआ लग रहा होगा आपको, क्योंकि जैसे सपोज कर लो कोई पार्टिकल है, वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, मैं सर्कल बना देता हूँ, ठीक है, और सर्कल का रेडियस है वो r है, और वो वेलोसिटी हमेशा टेंजेंट होती है, आपको मालूम है सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी इज ऑलवेज टेंजेंट। क्या हो गया? ओके, नो, और उसका मास जो है वो m है, और वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, और जो फोर्स है जस्ट अ मिनट, चलो ठीक है, somebody is entering and disturbing. Okay, now it's okay. Now look here. तो सेंट्रीपिटल फोर्स किधर लगता है? सेंटर की तरफ लगता है, आपको मालूम है ना, टुवर्ड द सेंटर। तो आपको फोर्स का फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। इज इट क्लियर? गॉट इट? क्वेश्चन समझ में आया? Have you understood the question part? Yeah, भाई got it. Yes, sir, understood. जरा अटेंडेंस दो मुझे, कौन कौन है? आर्या, अभिषेक, अपेक्षा, आर्या, देन भोजराज, क्षितिजा, प्रतीक, प्रथम, प्रेरणा, रौनक, ऋषिकेश, रोहन। हाँ ठीक है ना, ये सब है ना स्टूडेंट? देन रौनक, सानिया, सौंदर्या, विराज एंड आदिल। आदिल आप भी है ना? अच्छा, आदिल को तो ठीक है। नाउ लुक हियर, सो आप कैसे लिखेंगे इसको? अब आपको तो मालूम नहीं फॉर्मूला क्या होगा, तो फाइंड द फॉर्मूला ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल इन टर्म्स ऑफ m, r एंड v। उसने ऐसा बोल दिया, तुम्हें फोर्स का फॉर्मूला डिराइव करना है, तो आप क्या करेंगे? फोर्स का फॉर्मूला कैसे डिराइव करेंगे? तो फोर्स सबको प्रोपोर्शनल करके लिखो, प्रोपोर्शनल टू मास, प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, या प्रोपोर्शनल टू रेडियस, सीक्वेंस मैटर नहीं करता, तुम जो चाहे पहले लिख लो, आर एन वी। ठीक है, ओके। अब पावर तो मालूम नहीं है, प्रोपोर्शनल क्या होगा वो भी नहीं मालूम, चलो छोड़ दो, पावर एबीसी लिख लो या एक्स वाई जेड लिख लो, लेट्स से एक्स वाई जेड। आप एबीसी ले सकते हैं, पी क्यू आर ले सकते हैं, एक्स वाई जेड ले सकते हैं, एन। तो तुम्हें एक्स वाई जेड की वैल्यू मिल जाती है, तुम्हें पावर मिल जाएगा, या सॉरी फॉर्मूला भी मिल जाएगा। प्रोपोर्शनल का साइन जाता है और गेट अ कांस्टेंट, कांस्टेंट आता है के, m रेज टू पावर x, r रेज टू पावर y, v रेज टू पावर z। तो एक काम करते हैं हम लोग, ए बी सी भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें, दोनों तरफ सबके डायमेंशन देखते। तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? m1 l1 t माइनस टू, कांस्टेंट का कोई डायमेंशन होगा नहीं, मास का m ले लेंगे x,
रेडियस का लेंथ ले लेंगे y, वेलोसिटी का हम कर चुके हैं मीटर पर सेकेंड L1 t माइनस 1 z। देखो ये स्टेप समझ में आया? No, sir. कोई डाउट है? Sir, दोबारा how did you form the Sir, how did you form the proportionality statement? If force is directly proportional to m raised power x ओके, into x नहीं ये power ट्रिक है, power ये हाँ ये मेथड है बेटा। मतलब अगर तुमको, जैसे मैं अगर तुमको हिंट देता हूँ, जैसे मान लो मैं आपसे बोलूं कि रौनक, अगर मैं तुमको बोलूं रौनक एक फॉर्मूला बताओ, मैं तुम्हें हिंट देता हूं, तो आप बोलोगे सर हिंट दीजिए। तो मैं बोलता हूं कि एक फॉर्मूला है सेंट्रीपिटल फोर्स का, वो रेडियस ऑफ सर्कल पे डिपेंड करता है, मास पे डिपेंड करता है, पार्टिकल के और वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। तो रौनक बताओ फॉर्मूला क्या हो? तो आप फिर कैसे निकालोगे? तो उसका मेथड ये है कि, उसका मेथड बता रहा हूं, इसका मेथड ये है कि जो भी तुमको बता रहा है, जो जो जिसपे जो हिंट दे रहा है, वो हिंट दे रहा है बेसिकली तुमको। हिंट क्या दे रहा है कि वो जो फॉर्मूला है वो रेडियस, वेलोसिटी और मास पे डिपेंड करता है। तो एक काम करो, जस्ट गेट द फॉर्मूला। तो फिर आपने सोचा एक काम करते हैं, इसका मेथड क्या है कि सबको पहले प्रोपोर्शनल करके लिख दो। क्योंकि जानते क्या होता है, देखो अगर मैं a इज इक्वल टू बी लिखूंगा ना, इसका मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन और राइट हैंड साइड का डायमेंशन दोनों क्या होने चाहिए? सेम होनी चाहिए ना, दोनों का डायमेंशन सेम होने चाहिए। ये बात समझ में आया? तो हम इक्वल टू करके लिख देंगे, तो दोनों तरफ के डायमेंशन को हम सेम कर देंगे, मतलब लेफ्ट और राइट का डायमेंशन सेव कर देंगे। Okay, sir. ओके, तो ये ट्रिक है, मतलब यू हैव टू स्टार्ट इन दिस वे ओनली, मतलब यू स्टार्ट विद दिस मेथड कि सबको प्रोपोर्शनल के साथ मिले। हाँ But sir, one more thing, this in this statement, how did you decide that this force is directly proportional to these products? It could have been one of them is be inversely हाँ, यस proportional यस or यस, one. हाँ यस, यू आर करेक्ट। How did you decided that? Initially I have decided proportional directly, but initially if suppose z is coming -1, तो it will simulate, suppose अगर ये ऐसा आ गया बेटा -1, तो इसका मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल में चला गया ना फिर। Okay. तो x y z they are not positive, they may be positive, they may be zero, they may be negative, it's not sure ना। तो what is the value of x y z? ठीक है, it may be positive, it may be negative, may be zero, may be हो सकता है डिपेंड ही ना करता, वो कंफ्यूज कर रहा था। इज इट क्लियर? अब समझ में आ रहा ना? Yes. Yes, ओके, sir. तो दोनों तरफ क्या करते हैं, पावर्स को कंपेयर कर लो। तो दिस बिकम m1 l1 t minus 2, x को ब्रिंग इट इनसाइड, तो ये m रेज टू पावर x, ब्रिंग y इनसाइड, l रेज टू पावर y, ब्रिंग इनसाइड दैट इज lz एंड t minus z। ठीक है, अब एक काम करो, लेकिन राइट हैंड साइड पे तो l बहुत सारे हैं, तो उनको इंडाइसिस कर लो, इंडाइसिस m1 l1 t minus 2 इंडाइसिस। तो m के पास 7 से x है, ठीक है, लेकिन l वाले दो हैं, y भी है और z भी, इंडाइसिस करेंगे तो ऐड कर लेंगे t minus z। नाउ कंपेयरिंग पावर्स ऑफ mlt ऑन बोथ साइड, कंपेयरिंग पावर्स ऑफ mlt ऑन बोथ साइड, आपको x y z मिल जाएगा। तो कंपेयर करेंगे तो जस्ट हियर कंपेयरिंग, आई एम कंपेयरिंग, तो x m की पावर 1 है, m की पावर x के, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, देन l की पावर 1 है, इधर क्या है y प्लस z, तो y प्लस z इज इक्वल टू 1, p की पावर -2 है, इधर z माइनस z है, तो माइनस z इज इक्वल टू -2, इसका मतलब z इज इक्वल टू 2, तो पुट z हियर, तो y प्लस 2 इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू -1। तो देखो एक माइनस में आ गया, इसका मतलब हमारा फॉर्मूला क्या था, दैट इज कांस्टेंट k m रेज टू पावर x, हाँ, r रेज टू पावर y एंड v रेज टू पावर z। तो क्या आ जाएगा, कांस्टेंट k m रेज टू पावर 1, r रेज टू पावर क्या आ रहा है y -1 एंड v रेज टू पावर 2। तो फाइनल फॉर्मूला क्या आ जाएगा, कांस्टेंट k
एम वी स्क्वायर, आर नीचे चला जाएगा, देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल में आ गया रौनक। तो इनिशियली इट वाज नॉट नोन टू अस, इनिशियली हमको नहीं मालूम था, बट फाइनली वो आ गया। तो इनिशियली तुम पहले कैसे बता दोगे, तुमको तो मैं फॉर्मूला डिराइव करने के पहले इनिशियली यू कैन नॉट डिड्यूस की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, सबको एक साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखो, पावर लिख दो ए बी सी या फिर एक्स वाई जेड व्हाटएवर इट इज, और उसके बाद दोनों तरफ की पावर को कंपेयर करके इंडाइसेस करके सॉल्व कर दो। इज इट क्लियर? Okay. हाँ, कॉपी ऑन दिस वन, इसको कॉपी कर लीजिए। लेकिन याद रखना इसमें 3 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, मतलब फॉर्मूले में 3 क्वांटिटीज से ज्यादा नहीं होने चाहिए, मैं नॉट मोर देन 3, ऐसा नहीं कि मास भी ले लिया, रेडियस भी ले लिया, वेलोसिटी कुछ और भी ले लिया, नहीं इतना नहीं होगा, 3 से ज्यादा नहीं लेंगे हम लोग, लिमिटेशन है। और नंबर नहीं डिराइव कर पाएगा, नो नंबर इट कैन नॉट डिराइव, नंबर 1 भी हो सकता है, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता के की वैल्यू, बट इट कैन नॉट डिराइव इट। Okay. Excuse me, sir. हाँ बच्चे बोलो। Sir, can you recall what is the velocity of any mass or particle in a circular motion in equation form? Can you recall? What is the velocity of any particle in circular motion? It varies, तो प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम वेरी करेगा। No, sir. For example, considering this circle diagram, if we form a velocity equation, what it will be? वेलोसिटी इक्वेशन मतलब वेलोसिटी का फॉर्मूला? Yes, sir. Yes. नहीं, वेलोसिटी का फॉर्मूला डिफरेंट होता है, फिर मुझे बताना पड़ेगा, फिर मुझे क्वेश्चन में मेंशन करना, फिर मैं आपको क्वेश्चन दूसरा पुट अप करूंगा, फिर मैं बोलूंगा रौनक डिराइव द फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी। Actually, sir, I was suspecting that if velocity is in moving in circular motion, and you know that if a particle starts at a point in a circle, and if it moves completely through a circle, it will at one time it will come again to its initial point where so that displacement, displacement is zero. And that's yes, and sir, velocity will be 0, and the whole equation will diverge to 0, equal to 0. So that is why I wanted to ask you if that. नहीं, velocity will नहीं रौनक, velocity will not be 0, displacement will be 0. अगर एक सर्कल कर लेते हैं तो डिस्प्लेसमेंट, velocity is equal to displacement by time, and if displacement is 0, then velocity will be also 0. Okay, take the speed out. मैंने speed मतलब I am taking magnitude part बेटा, I am not taking direction. Okay, I am taking magnitude part. It's basically here v is speed. Speed is the speed of velocity, but this speed is nothing, it's a magnitude of velocity. Speed is magnitude of velocity हमने यहाँ पे दिया। I am taking magnitude, not direction बच्चा। यहाँ पे डायरेक्शन कंसिडर नहीं कर रहे, ठीक है? तो आई एम टेकिंग द वैल्यू पार्ट ओनली, नॉट डायरेक्शन। Okay, sir. ओके, नॉट ओके। हाँ नहीं स्पीड, हाँ नहीं एक मिनट सुनो बेटा, अब तुम्हारे क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा सब सही कर लूं। अच्छा, तुमने जो क्वेश्चन पूछा ना, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हो गया। अगर तुमसे पूछे एवरेज स्पीड क्या हो, एवरेज स्पीड, तो एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड, सॉरी आपने जो क्वेश्चन पूछा वो ये है, एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो इन वन सर्कल अगर यहां से स्टार्ट हुआ और वापस इधर ही आ गया तो डिस्प्लेसमेंट इज 0, सो एवरेज वेलोसिटी इज 0। तो एवरेज वेलोसिटी इज 0, बट वेलोसिटी इज नॉट 0। वेलोसिटी मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट ये जो वेलोसिटी है ना, ये अलग है बेटा, ये एवरेज नहीं है,
ये velocity है, you can say velocity at any is point A, suppose velocity at point A, velocity So at you are point A. saying that हाँ तो so अभी you are आप saying that if the particle completely complete the circle, revolve average around velocity will be zero. Average velocity oh, will be zero. no, sir, I thought that you are saying that if a particle completely revolves around a circle, then that velocity becomes average velocity and it becomes No, no, zero. no, no. This is That is instantaneous velocity. It's not average, बेटा. ये मैं लिख देता हूँ, चलो अच्छा यहाँ. This is instantaneous velocity. इसको देखो, velocity बहुत सारी होती है. इसको instantaneous मतलब velocity at any instant of time. Instantaneous velocity. तुम जो बात कर रहे हो, जो जिसमें velocity जीरो हो, एवरेज velocity होगी. जैसे तुमने एक सर्कल किया, कोई पूछे तुम्हारा एवरेज velocity क्या, तब बोलोगे जीरो. लेकिन इंस्टेंटेनियस बोलोगे तो जीरो थोड़ी ना हो. स्टिल यू आर रनिंग, स्टिल तुम भाग रहे हो. इंस्टेंटेनियस इज नॉट जीरो. इंस्टेंटेनियस मतलब वेलोसिटी एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम. किसी एक टाइम पे वेलोसिटी क्या है, दैट इज वी. आर यू गेटिंग? हियर v इज नॉट एवरेज वेलोसिटी, v इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. जब हम मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन करेंगे ना बेटा, तो वहां पे हम लोग पढ़ेंगे वेलोसिटी दो तरह की होती है, एक एवरेज और एक होता है इंस्टेंटेनियस. ओके. okay, sir. तो हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन में दोनों को कवर करें. इंस्टेंटेनियस का अलग फॉर्मूला होता है, एवरेज का अलग फॉर्मूला होता है. जो आपने फॉर्मूला बताया ना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये एवरेज का फॉर्मूला होता है, एवरेज वेलोसिटी. Okay. जी 10 तक क्या होता है ना, बहुत ज्यादा जैसे होता है ना 10 तक, वो बहुत ज्यादा बच्चों को डीप में नहीं ले पढ़ाते हैं. सिर्फ एक ही बता देते हैं, वेलोसिटी. और बच्चा समझ लेता है कि वेलोसिटी एक ही होता है. नहीं, वेलोसिटी एक नहीं होता है. जब आप जैसे मैं एक एग्जांपल लेकर बताता हूं, आप लोग कॉपी करते जाइए. सपोज आप पुणे से मुंबई जाते हैं, तो आपसे कोई वेलोसिटी पूछेगा तो क्या बताओगे, एवरेज बताओगे ना. अगर कोई बोले तुम पुणे से मुंबई ड्राइव करते हुए गए, कोई पूछेगा वेलोसिटी बताओ, तो क्या बताओगे. आपकी वेलोसिटी का फिक्स थी क्या? नहीं, कभी ज्यादा थी, कभी कम थी, कभी रुक जाते थे, कभी ज्यादा थी, कभी कम थी. ऐसे तो एवरेज बताओगे ना. तो वो जो फॉर्मूला होता है एवरेज, यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी मिलती है. एवरेज वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. इज इट क्लियर? Okay. ओके. इंस्टेंटेनियस कब मिलती है? सपोज कर लो बहुत स्पीड में जा रहे थे और किसी से एकदम से एक्सीडेंट हो गया. Yeah, yes, sir. It is not दैट इज constant. इंस्टेंटेनियस. दैट इज इंस्टेंटेनियस. तो कोई पुलिस वाला के पूछेगा, नहीं नहीं, जब एक्सीडेंट हुआ उस समय बताओ तुम्हारी स्पीड क्या थी, बहुत तेज चला रहे थे, तो हमें एवरेज नहीं सुनना तुम्हारी गाड़ी का. तुम ये बताओ कि जब एक्सीडेंट हुआ उस समय तुम्हारी स्पीड क्या थी. तो v इज इंस्टेंटेनियस स्पीड, नॉट एवरेज. जस्ट कंप्लीट इट. इसको हम नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है. थैंक यू. कंप्लीट Bye, है. sir. Thank you. बाय बाय. थैंक यू. Bye, sir. Thank you, sir. बाय बाय. थैंक यू. Thank you, sir. थैंक यू.